लाहौर के नवाही गांव भासन में बिजली चोरी की बड़ी वारदात। पंजाब के वजीर बैतुल माल और समाजी बहबूद सुहेल शौकत भट्ट के घर और उनके गांव में खुले आम बिजली चोरी की जा रही है। सूरत हाल क्या है आप भी देखिए। यहाँ मौजूद है, भसीन गांव है लाहौर में, बाटापुर के करीब। ये सुहेल शौकत भट्ट हाउस, ये बिजली का कुंडा बराह रास्त सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट के घर में जा रहा है। जरा मुलाहिजा कीजिए। इस पर मजीद बात कर लेते हैं प्रोग्राम सरेआम के एंकर पर्सन इकरारुल हसन से। इकरार, ये पूरा गांव ही बिजली चोर है? जी, जाहिर है जब लीडर बिजली चोर होगा तो बाकी लोगों को भी शय मिलेगी। वहाँ के सूबाई वजीर हैं, मुंतखब MP हैं मुस्लिम लीग नून के, सुहेल शौकत भट्ट, सोशल वेलफेयर और बैतुल माल का महकमा है इनके पास। और हैरान कुन तौर पर ये ज़ाहिर एक वसी और अरीज घर है इनका, जो कि उनके डेरे के तौर पर भी और जो उनकी रिहाइश गाह के तौर पर भी, जिस पर उनकी तख्ती भी आवेजा है। बराह रास्त कुंडा लगा के गाँव के बाकी मुख्तलिफ जो घर हैं उनकी तरह, मुख्तलिफ जो दुकानें हैं उनकी तरह, यहाँ पर भी कुंडे से बिजली चलाई जा रही है। और आज से पहले किसी की हिम्मत नहीं थी, ना किसी अहलकार की, लेस्को अहलकार की, ना किसी पुलिस ऑफिसर की, ना पुलिस फोर्स की, कि वो इस गांव में जाए, इसलिए कि तमाम का तमाम गांव टूट पड़ता है उस शख्स पर जो भी वहां जाता है। खुशकिस्मती की बात यह है कि हम वहां से बचकर निकल आए, हम पर भी पत्थर बरसाए गए, डंडे भी फेंके गए, लेकिन जाहिर चूंकि उन्हें ये इदराक था कि कैमरा है, रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं और अल्टीमेटली ये चीज उनके हक में नहीं जाएगी, तो शायद हमारी जान बख्श दी गई। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि जहां लोग अपने बच्चों के, अपनी बेटियों के जहेज बेचकर बिजली का बिल अदा कर रहे हैं, जहां लोग जेवर बेचने पर, अपने घरों की चीजें बेचने पर मौजूद है, मजबूर है, वहां पे एक मुंतखब MPA, एक सूबाई वजीर बिल्कुल डंके की चोट के ऊपर बिजली चोरी कर रहा है। और हैरानी की बात यह है कि हुकूमत इस पे एक्शन में नहीं आती। ना सिर्फ ये कि वो खुद बिजली चोरी कर रहा है, बल्कि अपने वोटर सपोर्टर्स को भी और अपने पूरे गांव को भी इस बात पर आमादा कर रहा है कि वो बेखौफ होकर, बेझिझक होकर बिजली चोरी करें। और मैंने अपनी जिंदगी में आज से पहले इस तरह के विजुअल्स नहीं देखे कि तकरीबन हर दूसरा घर, हर दूसरा बिजनेस, हर दूसरी दुकान बिजली चोरी कर रही है। और हैरत अंगेज तौर पर अरबों रुपए का मालिक पंजाब का सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट खुद भी अपने डेरे पर बिल्कुल डंके की चोट पर बिजली चोरी कर रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है उनसे। अच्छा, नहीं इकरार, जिस तरह से आपने डिफाइन किया कि ऐसे विजुअल्स, ऐसे मनाजिर आपने पहले कभी नहीं देखे और ये हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, तो ये जाहिर है ढका छुपा मामला तो है नहीं। तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या बताते हैं? आपने लोगों से पूछा भी होगा मंथली क्या है, किस तरह से एडजस्टमेंट्स किए हैं? यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि लेस्को के अहलकार जाते हुए घबराते हैं। और मैं अल्लाह को हाजिर नासिर जान के आपको बताता हूँ कि हमने हेड ऑफिस से परमिशन लेके बहुत ही मुश्किल से हमने कोशिश की कि जो मकामी SDO है और उनकी टीम है वो किसी तरह से वहां पहुंच पाए। पहले तो हमें 1.5-2 घंटे तक इंतजार करवाया गया, कोई भी वहां आने के लिए विलिंग नहीं था। लेकिन जैसे ही टीम पहुंची और हमने अपनी कार्रवाई शुरू की, हमारे देखते ही देखते पूरी की पूरी टीम वहां से गायब हो गई। जैसे लोगों ने इकट्ठा होना शुरू किया तो जाहिर उन बेचारों को अंदाजा था कि बुरी तरह से यहाँ से मार पड़ेगी। होना ये चाहिए था कि जो लेस्को की टीम हमारे साथ मौजूद थी उसी वक्त FIR दर्ज करवाई जाती, जो कि बिल्कुल एक रूल है लेस्को का कि जहां बिजली चोरी होने का ये मामला सामने आता है वहां पे फौरी तौर पर FIR दर्ज करवाई जाती है। अब देखना ये है कि किस चले देखते हैं इसमें। अच्छा इकरार, आपको इंटरप्ट कर रहे हैं जरा, हम सुहेल शौकत भट्ट साहब की जो तस्वीर है वो भी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पंजाब के वजीर बराए बैतुल माल और समाजी बहबूद सुहेल शौकत भट्ट का न सिर्फ अपना घर बल्कि पूरा गांव खुलेआम बिजली चोरी करे। वैसे आपका भट्ट साहब से रब्ता हुआ, वो क्या कहते हैं? उन्हें बिजली चोरी करना पड़ रही है? बिल्कुल बात करवाई, उनके जो मुलाजिम थे उन्होंने फोन पे भट्ट साहब से बात करवाई। भट्ट साहब से मैंने कहा कि भट्ट साहब आपके घर में बिजली चोरी हो रही, कह रही है हाँ। अच्छा, मैंने कहा सर वो कुंडा लगा हुआ है सीधा आपकी हवेली में, आपके घर के अंदर जा रहा है। अच्छा ठीक है। मैंने कहा सर ये इतनी कैजुअल बात नहीं, आपको कोई शर्मिंदगी है? अच्छा बिजली चोरी हो रही है। मैंने कहा जी बिल्कुल। अच्छा मैं देख लेता हूँ। और उन्होंने फोन काट दिया उसको। यानी वो सोच भी नहीं सकते थे कि मेरी गुंडागर्दी, मेरी दहशतगर्दी में कोई शख्स ये जुर्रत कर सकता है कि मेरे गांव में आके या मेरी हवेली के बाहर आके इस बात का सवाल करे। फिर जो उनके मुलाजमीन थे उन्होंने आए बाएं शाएं करना शुरू कर दी कि जनाब नहीं, ये तो सिर्फ तार अंदर जा रही है, वैसी पड़ी हुई था। ये प्रोग्राम जब लोग देखेंगे तो उन्हें हैरानी होगी कि किस तरह से जो इनके मुलाजिम थे वो ट्रेन थे। और मैं अर्ज करता हूं कि इनकी जो वाहिद स्ट्रेंथ थी वो ये थी कि जैसे कोई गांव की हदूद में दाखिल होता था, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो लेस्को अहलकार हो,
पूरे का पूरा गांव उस पर टूट पड़ता था, बल्कि शायद के कुछ विजुअल दिखाई भी दें कि किस तरह से गांव की। आप ये कह रहे हैं कि लाहौर के नवा में ये प्रैक्टिकली एक नो गो एरिया है? इट इज नॉट लाहौर का नवा, इट इज लाहौर शहर के अंदर बाटापुर का इलाका है। और बाटापुर में ये ज़ाहिर मौजे के तौर पर ये भेसन जो है इसको देखा जाता है। ये प्रैक्टिकली नो गो एरिया है। ये लाहौर शहर है, मुकम्मल तौर पर नो गो एरिया है। हमारी लेस्को के आला अफसरान से दरखास्त के बाद कोई चंद एहलकार बेचारे जो हमारे साथ गए, उनकी दौड़ें लगते हुए देखने वाली थी जैसे हमने कैमरा ऑन किया। उसके साथ ही वो वहां से गायब हो गए। फिर लोग इकट्ठे होना शुरू हुए, फिर गांव के बच्चे इकट्ठे होना शुरू हुए, जो कि यहाँ का मोडस ऑपरेटी बिल्कुल जिस तरह से यानी ये बिहेव करते हैं, पहले खवातीन का भी इस्तेमाल करते हैं। उन बच्चों ने हम पे पत्थर फेंकना शुरू किए, डंडे बरसाने शुरू किए। खुशकिस्मती की बात यह है कि जो यहाँ के वाइस चेयरमैन थे वो एक ताल्लुकदार निकला है, वो सुहेल शौकत भट्ट साहब के अंडर ही इलेक्ट हुए थे। तो 10 बार लोगों ने उनके कान में पूछा कि हाँ जी शुरू करिए, उन्होंने कहा नहीं यार मेरा पराया रहने दो। यानी हम लिटरली जिंदगी और जान बचाकर वहां से निकले हैं। आप अंदाजा कीजिए, क्योंकि वहां उसी गांव के ये साहब रहने वाले हैं, वहीं पे इनका डेरा है। और जिस तरह से आपने मामलात को एक्सप्लेन किया है, ये पूरे का पूरा गांव बशमूल सुहेल शौकत भट्ट बिजली चोरी करा इकरार। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।